प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए बेहद चिंतित हैं कि जाने क्या होगा आगे, क्या स्थिति आएगी। ये कह पाने में आप संशय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद रखें, सकारात्मक रहें। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अपने फुल नोटिफिकेशन में वह महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है जिसकी हम लोग उम्मीद लगाए हैं, और ये गैर विधिक भी नहीं होगा। वह कैसे हो सकता है, जबकि संक्षिप्त नोटिस में यह क्लियर कर दिया गया है कि यह प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से इस वैकेंसी में लागू है। ये माइंड में जा सकता है ना कि कैसे ऐसे हो सकता है। क्या खुद अपने बनाए गए रेगुलेशन, रूल, नोटिफिकेशन, रूल, टर्म्स, कंडीशंस खुद ही उसको अपने ही दायरे में फंसा तो नहीं देंगे, जैसे आर्टिकल 20 का पार्ट 3 आत्माभिशंसन का सिद्धांत, समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या कर सकता है हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, परीक्षा सेल क्या कर सकता है? जहां से आपको फुल विज्ञापन में टर्म्स और कंडीशंस दिए रहते हैं एग्जाम्स में, उनके टर्म्स और कंडीशन में लिखते लिखते, सारे कंडीशन लिखते लिखते एक्सेप्शंस भी दिए होते हैं। जैसे जनरल में लिखा रहेगा कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, परंतु अन्य पिछड़ा, दलित, फला, ठिमका, उनको ऐसे दिव्यांग कोटे का फला, ये होता है कि नहीं होता है? एज रिलैक्सेशन में यही चलता है। ऐसे एक परंतु किस वैकेंसी में जोड़ा जा सकता है कि रूल रेगुलेशन को बगैर निष्प्रभावी किए जो कुछ जारी हो गया है जारी रहे, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। केवल 2 पॉइंट जोड़ने की जरूरत क्या है, और वो दोनों विवाद को निर्मूल ढंग से, बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से पूर्णतया समाप्त कर सकता है। और जिस डिलेमा के चलते, जिस संशय के चलते आप सबों का अध्ययन प्रभावित हुआ है, मैं तो कहूंगा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। काफी अधिवक्ता बहनों का HGS का प्रिपरेशन करने वाली बंधुओं का हमारे पास फोन पर डे आता है, सर इसमें कुछ होगा भी? मैं उनसे कहता हूं आप लोग सकारात्मक वे में प्रयास करें, विधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन के अनुक्रम में, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा रखें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस बात के लिए पूर्णतया अधिकृत है कि अपने बनाए गए रूल को ढंग से वो टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट का मतलब यही 2 पॉइंट उसमें दे दे कि अगर किसी के पास 30 केस ला की व्यक्तिगत उपलब्धता नहीं है, तो वह इन केसेस में जो अपने सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा है या किसी के अधीनस्थता में वो प्रैक्टिस करता है, कंडीशन लगा दे। उसका भी निहितार्थ यह समझा जाएगा इस साल के लिए, या जैसी उसकी मंशा हो, कि वह इंडिविजुअल ही दर्शाएगा। यानी इंडिविजुअल वर्ड को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लॉ के पॉइंट से दिग्दर्शित कर दे, व्याख्यायित कर दे, 4-5 लाइनों में, और नोटिफाइड कर दे।
साथ ही एक एक्सेप्शन लास्ट में और जोड़ दे, तथागत जो संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इन सारी अनुशंसाओं का अनुप्रयोग व्यवहारिक रूप से साक्षात्कार के समय अपरिहार्य होगा और प्री और मेंस लेवल पर पटना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरह, खास करके पटना हाईकोर्ट की तरह एक डिक्लेरेशन भरवा ले तो कम से कम ये भीड़ जो बेचारी बहुत चिंतित है कि प्री नहीं देने को मिलेगा, मेंस पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो सापा झापा में नहीं पड़ेगा। हम तो माननीय उच्च न्यायालय से हाथ जोड़कर उनका एक सिपाही होते हुए विनती करता हूं कि आप हाई कोर्ट पटना का रूल फॉलो करिए। आप प्री में कागजों की भीड़ क्यों मंगाते हैं अपने कोर्ट में? केवल इंटरव्यू के लिए मंगवाइए। आप मेंस का रिजल्ट आउट होने के बाद महीने भर बाद इंटरव्यू लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट पूरे में लीजिए। क्या मतलब है उसके वेरिफिकेशन और दुनियादारी होता, सब प्रिय में बाहर हो जाते हैं। मेरा एक सुझाव मात्र है, लेकिन जो उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत नोटिस है जिसमें ये बवाल मचा हुआ है, हमने भी अपनी प्रार्थना दो प्रकार से लगाई है, एक आईना दिखाने के नजारे से और एक सत्यता विनम्र भाव से। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पर माननीय की बड़ी सूक्ष्म निगाह है। आने वाले समय पे देखिएगा, ये पॉसिबल है कि इसको कोर्ट में ले जाने की नौबत ही ना आए, और अगर बाई चांस लड़के चले गए तो कोर्ट को पूरा मौका है, अपने फॉर्मेट से स्पष्टीकृत कर देगा कि ऐसा कोई तूफान नहीं है न एज के संदर्भ में। हां, एक बात और पॉइंट की करने वाला हूं कि उसमें एज रिलैक्सेशन का लफड़ा बेवजह मत बढ़ाए। 2020 के बाद जितने बच्चे 21-22 में आहर थे सबको बैठने का मौका दे दे, एक स्पष्टीकरण जोड़कर। अभी तो बच्चे चुप हैं कि पता नहीं, हो सकता है जूनियर डिवीजन की नोटिस की तरह, अनदर स्टेट में जुडिशरी की नोटिस की तरह, आफ्टर कोरोना आए हुए विज्ञापन की तरह अनेक जुडिशरी के हायर लोअर नोटिफिकेशंस के टर्म और कंडीशन की तरह माननीय उच्च न्यायालय यह स्पष्टीकृत कर देगा कि 20 के बाद जो दे सकते थे 22 तक सबको अलाउ करता हूं। उसमें एज ओवर एज जो हो रहे हैं 45 के पास 78 जैसा कि लिख रखा है संक्षिप्त नोटिस में, उनका भी रोना धोना खत्म हो जाएगा, लीगल के सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। ये वैकेंसी सुगमता से भरी जाने के अनुक्रम में आगे बढ़ेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो बेवजह लेट लतीफी का कारण बनेगा, विधिक झंझावतों को झेलेगा। तो हम पूर्ण विश्वास रखते हैं, हम आप सबसे कहते हैं सकारात्मक वे में पढ़ाई करिए। उम्मीद रखिए ये जो 10 से 15 फरवरी के बीच में नोटिस आने की एक प्रोबेबिलिटी है, पूरा मौका है मनन मंथन अध्ययन करके माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण कमेटी सर्वसम्मति से किसी विधिक प्रक्रम में फंसे बगैर, जैसा कि मैंने एक हल्का सा प्रयास किया है अपनी समझ बुद्धि के हिसाब से, उस अनुरूप या उससे मिलता जुलता या वो और बेहतर अगर कर सकें इसे, वो कर सकते हैं। करके जिस दिन फुल नोटिफिकेशन आया सारे झंझट खत्म, फार्म भरिए। जो लड़के 84 सीट के अकॉर्डिंग 83 इंटरव्यू देंगे उनका आप पूरा खंगाल लीजिएगा। काहे इतना बखेड़ा खड़ा करना? उस व्यक्ति को भी संतुष्टि हो जाए, हायर जुडिशरी का सपना होता है, और आप अभी तक
उसी स्तर पर आप करवाते रहें। आपको यही है ना कि हमको योग्य चाहिए, बिल्कुल योग्य आप लीजिए और कांटे लगा दीजिए, लेकिन ये शुरुआती पचड़ों से सबसे बड़ा तो रूल ये है कि प्री में कागजों की भीड़ मत मंगाइए, बहुत सारा मसला हल हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाकी माननीय है, जो कहेंगे वो तो शिरोधार्य है, हमको उसी अनुरूप चलना है। हम उसको ओवर रूल तो कर नहीं सकते, मांग कर सकते हैं। आपने अधिकार दिया है कोर्ट में आकर मर्यादित ढंग से अपनी बात रखें, बहस करें हमसे, बहस करने की, तर्क उठाने की आपने छूट दे रखी है। विधि सम्मत प्रावधानों को लागू करवाने का जिम्मा आपने उठाया है। आपके अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिकारों से कहीं ज्यादा हैं। जहां हम सब पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिक 226 में आपसे अपने अधिकार की रक्षा के लिए गुहार लगाते हैं, हम सब मिलकर, सारे अधिवक्ता बंधु और बहन मिलकर हाथ जोड़कर आपसे गुहार ही लगा रहे हैं कि इसको कोर्ट तक जाने की नौबत ही आने न दें, चाहे वो 30 केस वाला मसला हो, चाहे एज वाला मसला हो। और आप जब फॉर्म भरवा लें 30 मार्च तक, प्री की डेट अनाउंस करें। याद रखा जाए लंबे समय तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कदम उठाया था, जो देखते रह गए देखने वाले। तो आज का वीडियो उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य मनस्क विद्यार्थियों के प्रति दिलासा दिलाने के लिए नहीं, तर्क संगत बातों को, विधि संगत बातों को, सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन को साझा करने का है था। अब जो बातें मैं करूंगा यूपी एपीओ और जे को लेकर, बिहार एचजेएस तो निर्विवाद रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है। मुझे 28 तारीख को 9वां टेस्ट लेना है, और वो पेपर है स्पेशल रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का फर्स्ट पार्ट, 28 जनवरी 2024। मुझे उम्मीद है जब तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अपने फॉर्म का क्रियान्वयन करेगा, फुल विज्ञापन लगाएगा, फॉर्म एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भरने लगेंगे, उसी दरमियान बिहार पटना हाईकोर्ट अपने प्रीलिम्स की डेट अनाउंस करेगा। और ये पॉसिबल है, यही सब हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश से कोई गुड न्यूज आ जाए एपीओ की वैकेंसी के संदर्भ में। आप समझ जाइए सिर्फ इतना ही बचा है, फाइल वहां से कंफर्म कर दिया जाए, कमीशन यहां से गजट कर दे। आप ध्यान रखिएगा, प्री की यूपी पीसीएस 2024 की डेट कमीशन कंफर्म कर चुका है, और रिजर्व डेट आप कैलेंडर में देख रहे हैं। हम यही कहेंगे, खरगोश की तरह सो मत जाना, नहीं कछुए से हारना पड़ेगा। आप सभी लोगों के सकारात्मक वे से कमेंट करते हैं, आप हमसे पर्सनली बात कर लेते हैं आप, तो मुझे यह समझ में आता है कि बच्चे इतना तो महत्व देते हैं कि सर जो कहेंगे ठीक कहेंगे। मेरी अहमियत, जिम्मेदारी, दायित्व अधिक बढ़ जाता है। आदमी हूं, व्यग्रता, आक्रोश, व्यग्रता मन में आता है, बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन सा मन में आता है, लेकिन उबरना खुद पड़ता है, उबरना खुद पड़ता है। ये प्रतियोगिता है, यहां सगा भी आपके सहारे के लिए खड़ा नहीं होगा सिवाय परमात्मा के। वही परमपिता परमेश्वर, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, यूपी एपीओ का भी फॉर्म आएगा, भरा जाएगा, बच्चे भी एग्जाम देंगे। यूपी जे का भी 218 पद आएगा, बच्चे फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे। और यूपी एचजेएस जो आई है, उसमें सारे बच्चे जो भी आ रहे हैं, एज का लफड़ा नहीं पड़ेगा, प्री मेन इंटरव्यू तक जाने और फाइनल सिलेक्शन लेने का मौका जरूर मिलेगा। 12:30 बज रहे हैं और 27 जनवरी है, शनिवार का दिन है। न्याय के देवता से गुहार लगा रहा हूं, चैत्र मास जब लगेगा, अभी तो ये माघ चल रहा है, मार्गशीर्ष, इसके बाद फागुन, उसके बाद होली का जब हम लोग आयोजन कर लेते हैं, 15 दिन एक पखवाड़ा बीत जाता है, तब हिंदू नववर्ष शुरू होता है, चैत्र नवरात्रा से। और वो
शनि भगवान का वर्ष है। तब तक गारंटी मानता हूं यूपीएचजेएस की प्री की डेट फिक्स हो चुकी होगी। मेरे सारे माननीय न्यायमूर्ति महोदयों का सर झुकाकर आप इस परीक्षा को परचम लहराने वाली परीक्षा साबित कीजिए। आपके न्याय का डंका, आपसे जुड़े हुए अधिवक्ता बंधुओं की गरिमा, आपकी गरिमा एशिया में सबसे बड़े उच्च न्यायालय के सभागार के नीचे प्रतिबिंबित होती है। हल्के में नहीं कोई ले सकता, आप माइलाड हैं। इसलिए इस छोटी सी बात के लिए, बिल्कुल छोटी बात है, मैं इसी मंच से अगर बताऊं अगर कमी हमारे पक्ष में होती तो मैं उस तरीके का इंसान हूं कि मैं बखिया उधेड़ने में अपनी भी देरी नहीं लगाता। लेकिन अवसर है, गरिमा है, नेचुरल जस्टिस और सबसे बढ़कर आपका न्याय है। इन सारे चीजों की नजर में इसको आप क्रियान्वित करने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं। आप पूर्ण करके दिखाएंगे, ऐसा हम सब विश्वास रखते हैं और निवेदन भी करते हैं। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, 30 केस का मुद्दा हो, इस वैकेंसी के लिए विवाद का विषय कतई बनने न दें। आपसे विनम्र प्रार्थना है। और अपने उन अधिवक्ता साथियों के साथ जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, एचजेएस मेंस प्री, यूपी जूनियर डिवीजन मेंस प्री, यूपी एपीओ मेंस प्री, साथ ही क्रैश कोर्स में जो जीएस की क्लास से जुड़े हैं, और प्रक्रिया विधि में क्रैश कोर्स में एविडेंस चल रही है। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है। आज मैंने कोई क्लास नहीं ली है, गणतंत्र दिवस का था अवसर काफी दिनों के बाद, और क्रैश कोर्स के साथ साथ हमने चकबंदी खत्म कर दी है। कल से ईजमेंट और रेवेन्यू पर क्लासेस होंगी। आने वाले समय में शहरी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 पर अतिशीघ्र क्लास स्टार्ट की जाएगी। इन सारे तत्वावधान में जुड़ने के लिए कोर्सेज से, सीरीज से आपके लिए हमारा नंबर वहां 7705090393 पर व्हाट्सएप करके कनेक्ट हो सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ली जा रही इस परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कितना स्तरवान होता है, आप अगर सॉल्व किए होंगे कोई भी पेपर तो आपको पता चला होगा। और आने वाले दिनों में खास करके 2020 के बारे में मैंने खुद सवाल उठाया है माननीय उच्च न्यायालय से कि आप ये नाइंसाफी क्यों करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट से अत्यधिक सवाल क्यों पूछते हैं। हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करेंगे, आप अपने सिलेबस के दिए गए मानकों पर खरा उतरेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हम आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं कि कोई निराश ना हो। अपने उच्च न्यायालय पे भरोसा रखें, अपने माननीयों पर भरोसा रखें, शांत रहें। शांत चित्त गहरा देख सकता है। धीरज रखें, अपनी पढ़ाई में कसर ना छोड़ें, जहां कमियां हैं उसको पाटने में ऊर्जा खपाएं। चाहे जे का हो चाहे एपीओ का हो, ठंडी धीरे धीरे कम होने लगेगी, अभी गलन है। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 फरवरी से काफी कुछ आसान होने लगेगा, और उस आसानी का फायदा सोकर नहीं, मटर गश्ती करके नहीं, व्यर्थ बकवास करके नहीं, सोशल मीडिया पे फालतू समय देकर नहीं, पढ़कर और अपने जिंदगी को बदलने का लक्ष्य धारित कर कर। ठीक है, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बिल्कुल नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य उन अधिवक्ता बंधुओं या बहनों को जो यूपी एपीओ, यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीजन सिविल जज की प्रिपरेशन में कम से कम 2-3 बार इंटरव्यू दिया हो या कई बार मेंस लिखा हो, उस तक जरूर पहुंचाएं। प्रीलिम्स लेवल के बच्चा यूट्यूब पे सर्कुलेट होता रहता है, लोग सर्च करते हैं, खुद पा जाए, सब्सक्राइब कर ले, मनाही नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश आप सभी से यही होती है कि जो कुछ परमात्मा मेरे माध्यम से प्रकट करवा रहा है, जो कुछ बुद्धि क्षमता है, अगर उससे आपकी सफलता का दायरा आसान हो सकता है, सुनिश्चित हो सकती है सफलता, तो क्यों ना उस तक वो पहुंचे। एक छोटा सा प्रयास है, छोटा सा प्रयोग है। असल में वो मेरे द्वारा किया ही नहीं जा रहा है, कर रहा है परमात्मा। दिखता आप सबको ये है कि सर जी हैं, नहीं, मैं साधारण सा, बिल्कुल साधारण सा अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक छोटा सा सिपाही, उसके आदेशों अनुदेशों के विपरीत मैं कदापि कदम नहीं उठा सकता।
किसी कीमत पर नहीं। मेरे जीवन का वसूल और मूल्यन शर्त सब कुछ वही है। ठीक है, तो हम उसी हैसियत से ये कह रहे हैं कि आप लोग शांति रखें, विधिक प्रक्रिया पर ध्यान रखें और साथ ही हर उस स्टेप के लिए सकारात्मक रहें जो आप अगला अपने भविष्य को लेकर लेने वाले हैं। कल फिर मिलेंगे। अपने तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का पुरजोर ख्याल रखते हुए, सोसाइटी के हित मित्र के, नात रिश्तेदार के व्यंग बाणों का जवाब न देते हुए चुपचाप अपने अध्ययन में लगे रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं जो कि बीत चुका है, और कल फिर मिलने की आशा के साथ शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।